अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम मोहम्मद अली और मैं ऑस्ट्रेलिया से आपके साथ हाजिर हूँ पॉडकास्ट प्रोग्राम। मेरे साथ लाहौर से एज यूजुअल मियाँ ताहिर साहब हैं और मियाँ खलील साहब तशरीफ रखते हैं। आज की ज़ाहिर खबरें काफ़ी सारी हैं और फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट भी हैं कि इमरान खान साहब का जो साइफर केस था उसकी वर्डिक्ट भी आ गई और गो के जाहिर है ये एक तकलीफ दह मामला है। उनको 10 साल की और शामत कोई 10 साल की सजा हुई है। तो जाहिर है वो किसी भी इंसान की तकलीफ जो है वो अपनी जगह एक अहमियत रखती है। अब कैसे मामलात हैं, क्यों हुआ ये जाहिर है इसकी काफी सारी चीजें जो थी वो एविडेंट थी कि उनको सजा तो ये होगी। लेकिन एक एंगल ये भी है कि ये इसको आखिर के अंदर हेस्ट में किया गया और इसको बहुत जल्दी किया गया, ये भी मामला है। फिर उसके बाद मियाँ जो इमरान खान साहब है उन्होंने कुछ शाम को तोशा खाना का जो केस था उसके अंदर भी कुछ काफी सारी बातें की हैं जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। तो इस हवाले से हम अब चलते हैं जनाब मियाँ ताहिर साहब के पास और उनसे पूछते हैं कि जनाब बताइए कि ये जो पोस्ट वर्डिक्ट है उसके बाद आप क्या समझते हैं कि अब मजीद पाकिस्तान किस तरफ जाएगा और इमरान खान साहब ने क्या इंकशाफात किए हैं। तो जरा मियाँ ताहिर साहब। आपका जो पहला तारफी फिक्रा था ना, एज यूजुअल, तो बिजनेस इज एज यूजुअल इन पाकिस्तान एज वेल। वो इसलिए कि पाकिस्तान की तारीख है कि एक वजीर आजम दूसरे वजीर आजम को सजा दे के बनता है, सजा दिलवा के बनता है। यानी कि तारीख दोहराई जाती है हर दफा। इस बार भी यही हुआ है कि इमरान खान जो नवाज शरीफ को तकरीबन इन्हीं दिनों से मुराद कि बिल्कुल इलेक्शन से करीब सजा दिलवा के वजीर आजम बने थे, आज इमरान खान को सजा हुई है। और मियाँ साहब सजा 10 साल हुई दोनों को ही। हाँ, ये भी एक सजा कम। भी ऐसी अच्छा, है। लेकिन इस 10 साल पे आज शाम को तो इमरान खान बड़े खुश नजर आए, लेकिन यूटीए को ज्यादा, सॉरी, लफ्ज गलत मुंह से निकल जाता है, असल में मारूफ है तो इसलिए निकल जाता है। तो यानी कि उनके हामी जो हैं वो कुछ ज्यादा खुश नहीं है इस पे। इवन उनकी बहन ने कहा कि ये तो सजाए मौत इन्हें सुनानी थी, ये क्या किया है इन्होंने। अच्छा, नहीं, इसका है। मियाँ साहब मैं यहाँ आपको रोकूंगा। जो मैंने इनके क्लिप्स देखे उनकी बहन के मकान से तो बड़ी खुश हैं और खिला रही थी और हंस के बात कर रही थी। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये तो हम जैसे लोग जो थोड़े इमरान खान के मामले में थोड़ा क्राइटिक भी हैं, उनके तनकीद भी करते हैं, तो हमें भी दुख है, तकलीफ है, बिल्कुल ये तकलीफ है कि किसी भी शख्स को, इंसान को ये तकलीफ मिले। तो लेकिन ये थोड़ा सा इस पर रोशनी डाली कि ये क्या वजह है कि उनको मैंने काफी बल्कि हामिद खान साहब उनको मैंने देखा वो ग्लूमी थे, उनका चेहरा जो था। तो जनाब। अच्छा, नहीं, वो ठीक है बात आपकी। हम जो आप जो फिक्रमंद हैं, उसकी वजह मैं जो समझ सकता हूँ वो ये है कि ये एक सियासी सजा है। और वजीर आजम को किसी को सिर्फ इसलिए कि वो उसको हटाना है या रास्ते से हटाना है, तो ये सजाएं नहीं होनी चाहिए। जेन्युइन हो तो फिर ठीक है। और इसमें ये और बात है कि जेन्युइननेस है, मतलब ब्रीच तो हुआ। अब ये सजा हुई किस तरह से, ये एक टेक्निकल इश्यूज है, उसमें जाहिर है ये सजा वैसे भी उड़ जाएगी, लेकिन ब्रीच तो हुआ। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। आज ही मैं किसी और जगह पे भी वजीर आजम का हलफ पढ़ के सुना रहा था। तो वो हलफ जो होता है ना, वो भी आयन के आर्टिकल के तहत होता है। हलफ कोई आम सी चीज नहीं होती, वो आयन का आर्टिकल होता है। उसकी खिलाफ वर्जी करने पे भी जुर्म लगता है, जुर्म बनता है। सीक्रेट चीज को आउट करना, ये गद्दारी के जिम्मे में आता है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट को पास रखना, छुपा के रखना पे भी एक जुर्म है।
जो ट्रम्प पे भी लगा हुआ है। अच्छा, अब ये तो खैर इस सजा के मेरिट्स और डीमेरिट्स पे बात बहुत सी हो चुकी है, होती रहेगी। मैं आता हूं जो सबसे बड़ी बात आज शाम को हुई है कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान आज जब शाम को उनके तोशाखाना केस की समाअत हुई तो उसमें वो बड़े जौली से नजर आए, सुना है कि वो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, कुछ फिक्रे कसते रहे। जज बशीर को हसनात, जज हसनात जो सुबह सजा सुना के गए थे उनको, उनके बारे में बताते रहे। और थोड़ा उनको इस तरह से उन्होंने धमकी देने की कोशिश की कि उसने मुझे सजा सुनाई और दौड़ लगा दी उसने। तो उसका मतलब ये है कि वो उसको कहना चाह रहे थे कि तुम भी दौड़ लगाओगे, और फिर उनकी तबीयत खराब हो गई। आपने शायद सुन लिया होगा कि जज बशीर की वहां ही तबीयत खराब हो गई। जी। तो वो धमकाने में तो माहिर है, तो शायद इसलिए हुई होगी। बहरहाल, मैं जज का मामला है, अदालत का है। तो अच्छा जी, वहां पे जो उन्होंने आज इंकशाफ किया, और उसमें एक बहुत बड़ा एतराफ भी है। एतराफ तो बाद में बताता हूँ। इंकशाफ उन्होंने ये किया कि मेरी हुकूमत के खात्मे के लिए बाजवे ने शहबाज शरीफ के साथ एक सौदेबाजी की थी, और वो सौदेबाजी ये थी कि बाजवे को शहबाज शरीफ दूसरी एक्सटेंशन देंगे, लेके देंगे। लेकिन उसकी सारी गेम, अब ये इमरान खान कह रहे हैं, उसकी सारी गेम नवाज शरीफ ने खराब कर दी। और नवाज शरीफ ने कहा कि वो एक्सटेंशन नहीं देंगे। हमारे जिस तरह के सिविल और मिलिट्री के रिलेशनशिप हैं, और जो आजकल इमरान खान और पीटीआई ने बयानिया बनाया हुआ है, उसमें तो बनती तो है नवाज शरीफ की तारीफ। इस लिहाज से ये एतराफ़ तो बनता है कि वो चाहे तो एक्सटेंशन दे दे और चाहे तो एक्सटेंशन ना दे। मैंने आपके किसी पिछले प्रोग्राम में ये जिक्र किया था कि जब वो नवाज शरीफ ओपन हार्ट सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे, तो शहबाज शरीफ ने भी उस वक्त भी, शहबाज शरीफ तो इन कामों में माहिर है, जनरल राहीर शरीफ को एक्सटेंशन देने के लिए उनके कान में कहा था कि भाजी आप जा रहे हैं, पता नहीं होता जिंदगी और मौत का, तो एक दफा बस कह दें एक्सटेंशन का। तो उसने उस वक्त भी बहुत बड़ा सा नो कहा था। तो ये जब बाजवे की पहली एक्सटेंशन थी तो उसने एक्सटेंशन भी दिलवाई, वो नवाज शरीफ ने साथ दिया था इसमें। इसका मतलब कि नवाज शरीफ फिर सियासतदान बड़ा हुआ ना, उसे पता था कि कहाँ एक्सटेंशन देनी चाहिए और कहाँ एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। इस बार फिर खुद ही इमरान खान कह रहे हैं कि उसने एक्सटेंशन नहीं दी, नहीं नहीं लेने दी। अच्छा, क्योंकि उसका किसी और के साथ मामला हो गए थे, और ये किसी और के साथ क्या, आप मतलब वो यही जनरल आसिफ की बात कर रहे हैं। जनरल आसिम मीर का वो कहता है जी। अच्छा, आगे जाके एक और इंकशाफ उन्होंने किया। उन्होंने कहा जी कि जो इमरान खान के खिलाफ पानामा केस में जेआईटी बनी थी, अब नवाज इंकशाफ, शरीफ वो पता सबको ही है। नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। सॉरी, नवाज शरीफ के खिलाफ जो पनामा केस था उसमें जेआईटी बनी थी, तो ये हमें पहले से पता है इस बात का, लेकिन आज इमरान खान इस बात का एतराफ या तस्दीक कर रहे हैं, तो ये अहम है। तो उन्होंने कहा कि उसमें जो दो बंदे थे, एक एमआई का ब्रिगेडियर था और एक जेआईटी का मेंबर बना, और एक आईएसआई का था, वो दोनों जनरल बाजवा ने डलवाए थे। और उसका मकसद ये था कि इस जेआईटी अपनी रिपोर्ट दे और नवाज शरीफ को फारग किया जाए। अच्छा, अब तीसरी बात उन्होंने जो दोहराई है, ये तो खैर कोई इंकशाफ नहीं है, वो ये है कि मेरे और मेरी जमात के जो ताल्लुकात जनरल बाजवा से और फौज से बिगड़े हैं, वो जनरल फैज को ओहदे से हटाने के मामले पर बिगड़े थे। और जब मैं जनरल फैज को ओहदे से, यानी कि डीजी आईएसआई से हटाया गया, तो वो कहते हैं कि उस वक्त नून लीग वालों ने मिठाइयाँ बांटी और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। अच्छा, अब ये तो तीन चीजें उन्होंने बयान कर दी हैं, तो मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ मिसिंग लिंक्स हैं, वो हम पूरे कर देते हैं। पहली बात तो ये है कि पनामा, पनामा एक स्कैंडल जो था वो बनाया गया,
हम मेरा ख्याल है कि इस पे भी कुछ बहुत सी चीजें आ गई हैं कि ये पनामा का स्कैंडल किस तरह से आया था और किन हालात में आया था। और वो स्कैंडल आके तो दिया गया इस वजह से कि उस वक्त नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून जो है वो सी पैक पे बड़ा जोर दे के उसको जोरों शोर से चला रही थी। और ये है असल में जो इमरान खान अपने खिलाफ आलमी साजिश कहते हैं, बेसिकली अमरीकी साजिश ये थी जिसका हिस्सा उस वक्त फौज के सरबराह बाजवा और जो भी आईएसआई का सरबराह होगा वो और ये इमरान खान थे कि उन्होंने उस केस उस पनामा की जो स्कैंडल था उसको लेके पकड़ के वो अदालत में चले गए, शायद कोई चीफ जस्टिस भी हो उसका हिस्सा, और उसको उछाल के जब उसमें से भी कुछ ना मिला तो बहरहाल नवाज शरीफ को फारिग करना मकसद था और नवाज शरीफ को फारिग कर दिया। अब एक बाजवा है जो नवाज शरीफ को फारिग करता है, उस वक्त इमरान खान को लेके आता है और फिर वो बाजवा जो है वो अपनी तमाम ख्वाहिशें और हर चीज पूरी करता है, सियासत भी करता है, इकोनॉमिक्स भी देखता है, माइक्रो मैनेजमेंट करता है, ये वजारत ठीक नहीं है, वो वजारत ठीक नहीं है, सारे काम करता है। और ये इमरान खान उसकी तारीफें करता है, उसको जमहूरी जनरल कहता है, सबसे अच्छा अब तक का जनरल करार देता है। और फिर जब अगली प्लानिंग करते हैं इमरान खान साहब इख्तिदार में आके तो बड़े बड़े सियाने हो जाते हैं कि यार ये बाजवा तो अब ठीक है, इससे फायदा उठा लिया और इसने मुझसे फायदा उठा लिया, तो अब हम जनरल फैज को लेके आगे चलेंगे। तो फिर इस साजिश को बाजवा भी समझ जाता है। तो ये बेसिकली एक जर्नैलों की ये पावर गेम है, जर्नैलों की और इमरान खान और सियासतदानों की। तो फिर वो इमरान खान जो है ना वो उसको आईएसआई चीफ रखना चाहते हैं और वहीं से वो उसको आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं। तो बाजवा उस मूव को नाकाम बनाता है और अपोजिशन को अपने साथ में ला लेता है और अपोजिशन जो है वो उसका साथ देती है और बाजवे को भी फारिग कर देती है और इमरान को भी फारिग कर देती है। और फिर ये है कि अब जो सूरत हाल है उसमें बाजवा और इमरान एक हिस्ट्री है, नवाज शरीफ आज फिर वापस है। तो ये एक पावर गेम है। इसमें इमरान खान ने जो आज इंकशाफात किए हैं मैंने उनको मिला के, उनके नुक्ते मिला के आपको ये सारी कहानी बता दी है। तो ये इस लिहाज से बड़ी इंटरेस्टिंग भी है कि इमरान खान आज इस बात का एतराफ़ भी कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन नहीं लेने दी और नया जर्नैल भी ले आए और पिछली एक्सटेंशन दी जब वो देना चाहता था, और ये कि वो नाकाम हुआ अपनी सारी गेम में। तो मेरे पास तो अब तक ये है, अब आगे आप मियाँ साहब से पूछें। देखिए मियां साहब ने बड़े अच्छे ये डॉट्स मिलाए हैं। एक चीज बड़ी जो वाजे नजर आती है वो ये है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, राई शरीफ और उसके बाद या उससे पहले भी, तो ये सारे लोग अपनी अपनी जाहिर है गेम के अंदर थे। अब इस गेम के अंदर जो इमरान खान पहले अलाकार बने इनके पनामा के अंदर, फिर बाजवा साहब, अब उन्होंने जो मंसूर अली खान ने जो विलॉग किया है इदारे से मुलाकात, उसके अंदर जो उसने बात की है वो यही है कि जी ये इनके जाती कुछ लोगों के एस्पायरेशन थी जो के आगे आए। तो इसका मतलब है कि वो अगर इसको इसके साथ डॉट मिला जाए तो फिर जो बाजवा ने किया वो उस पावर गेम का हिस्सा था जो उनकी जाती ख्वाहिशात थी। और फिर उसी पावर गेम के अंदर फैज हमीद भी शामिल होकर आ रहे हैं। इमरान खान जैसे आप फरमा रहे हैं, तो फैज हमीद को भी आगे 5 साल नजर आते थे, बल्कि 10 साल नजर आते थे। तो इमरान खान को भी 10 साल नजर आते थे। हमें बड़ी अच्छी तरह याद है कि यहाँ पे पीटीआई के दोस्त थे, इमरान खान की एआई के साथ बनी तस्वीर जो थी जिनमें उनको दिखाया जाता है कि जी वो तकरीबन 100 साल के हो गए हैं और दाढ़ी निकल आई है और जनाब वो फिर उसके बाद भी रूल कर रहे हैं।
तो वो ये तो ख्वाहिशात थी सबकी। तो बहरहाल अल्लाह ताला का अपना एक निज़ाम है, वो चला रहा है पीछे बैठा, और सारे मामलात उसके मशीयत के साथ चलते हैं। तो बहरहाल जी, ये बदकिस्मती है मियां साहब पाकिस्तान की कि हम पावर गेम में अपने मुल्क को, आवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे तो हुआ वही है जी, दो जो सांड थे वो लड़ रहे थे और घास जो है वो कुचली जा रही है। तो बुनियादी तौर पर यही चल रहा है। तो देखिए, अब मैं इसके आपकी साथ बात काट रहा हूँ। यहाँ पॉइंट है ना एक, वो ये है कि जो नजरिया 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 की बात की जाती है, उन लोगों को अब इन सारी बातों के बाद गौर तो करना चाहिए कि ये कोई नजरिया नहीं है। बेसिकली इट्स अ पावर गेम। और जो पावर गेम, पावर अच्छा स्मार्ट प्ले कर जाता है वो आगे निकल जाता है, दूसरा जो है वो थोड़ी देर के लिए पीछे चला जाता है किसी जेल में। तो ये लोगों को, हम जैसे लोगों को और बहुत से लोगों को इस पे गौर करना चाहिए कि ये कोई नजरिया नहीं है। ये सारी पावर गेम है, इक़्तिदार में रहने की गेम है। वो कोई जर्नैल कर रहा है या कोई सियासतदान कर रहा है। देखिए मियां साहब, मैं आपको ना, जो मुझे अब एकदम आपकी बात से वो समझ थोड़ी सी आ रही, पता नहीं आगे आगे अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आज का जो इमरान खान का बयान है, और खासूसन ये जो उन्होंने रिवील किया है, जो तलकात की और डील की बात है, शहबाज शरीफ की और बाजवे की, तो इससे ये लगता है कि शायद मुस्तकबिल के अंदर 1-2 साल के अंदर वो नवाज शरीफ के साथ हाथ मिलाना चाहेंगे। अब मेरा ख्याल है कि अब वो इस तरफ निकलेंगे, जो उनको बहुत देर से हम भी कह रहे थे और लोग भी कह रहे थे कि आप जो सिविल फोर्सेस हैं उनके साथ हाथ मिलाएं। तो मेरा ख्याल है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब वो शायद इधर निकलेंगे। तो बहरहाल जी, ये हम मियाँ खलील साहब से पूछते हैं कि जनाब, आपकी स्टॉक एक्सचेंज भी सुना है 900 पॉइंट नीचे चली गई है इस वर्डिक्ट की वजह से, और फिर मच के अंदर भी काफी सारे मामलात हैं, वहां पे भी हमला किया है, और सिब्बी के अंदर भी कुछ वारदात हुई है, जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, अल जजीरा ने। तो आप प्लीज जरा बताइए भी यहाँ से। और फिर आपके सुना कि कुछ बारिशें भी हो गई या बर्फबारी भी होगी जनाब। तो अली, इसमें बात यह है कि मार्केट, जो स्टॉक मार्केट 900 पॉइंट नीचे गई, इसका कोई इस वर्डिक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। एक इलेक्शन फीवर की वजह से मार्केट पिछले 2-3 दिन से मुसलसल नेगेटिव जा रही थी, और आज तो 900 पॉइंट गई है। कल 1100 पॉइंट नीचे बंद हुई थी उसका 100 इंडेक्स। इसलिए इसको ये नहीं कह सकते कि उस सलाह की वजह से हुई। ये एक इलेक्शन की वजह से, ओवरऑल आखिरी इलेक्शन से 1-2 हफ्ता पहले ये मामला दुनिया भर में होते हैं। मार्केट एक बेयकीनी होती है कि नेक्स्ट पता नहीं क्या होगा, तो इसलिए जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा साइड लाइन पर रहता है, और मार्केट अक्सर डाउन ही जाती है। इसमें ये कोई ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें एक प्लस पॉइंट हमारे पाकिस्तान के एक मैशत मैशत के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान को इस दफा फायदा ये हुआ कि इसकी चावल की फसल ऑलरेडी बहुत अच्छी हुई थी। इंडिया ने अपने नॉन बासमती राइस की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाई, पिछले साल लगाई थी, और उसने कंटिन्यू की। उसका फायदा ये हुआ कि पाकिस्तान की जो चावल की एक्सपोर्ट है वो 60% तक बढ़ गई है। तो इसके ये है कि अब अभी तक हम लोगों को उनका अंदाजा है इंटरनेशनल ट्रेड्स में कि वो 50 लाख टन तक पाकिस्तानी चावल एक्सपोर्ट होगा इस साल, जो 32-33 लाख तक होता था। उससे कोई $1 अरब का इजाफी मिलेगा, $3 अरब तक होगी। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा, आपने जिक्र किया कि बारिश बारिश तो ऐसा उस तरह नहीं हुई, लेकिन उससे जो मौसम हल्की फुल्की बारिश, उसका भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और दूसरा ये कि यही सूरत हाल है। अब इलेक्शन तक, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इलेक्शन तक अब मार्केट का इसका कोई बेयकीनी रहेगी। उसकी वजह से ये नेगेटिव और प्लस माइनस चलता रहेगा। डॉलर थोड़ा सा बेहतर हुआ है। तो अब स्टेट बैंक ने वो कल मॉनेटरी पॉलिसी ऐलान किया था एक दिन पहले, तो उन्होंने 22% रखी, लेकिन उसने, गवर्नर स्टेट बैंक ने ये कहा है कि हमारी जो इंडिकेटर्स हैं सारे, वो बहुत बेहतर हो रहे हैं, और इसलिए उम्मीद है कि ये आने वाली हुकूमत के लिए थोड़ी सी आसानी होगी, और इसको कंटिन्यू करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन वो कंटिन्यू करेगी तो मुल्क की मईशत बहुत बेहतर होगी। तो यही सूरत हाल है आज तक।
तो अब ये सब आप जल्दी से हमें मच और शिब्बी के हवाले से अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो मच और वो शिब्बी के में जो अटैक हुआ है, या वो मियां तारिक अटैक साहब हुआ आपके पास है कोई? कल देखिए, रात को मच अटैक में हुआ था। मच में जो है वो बलूचिस्तान के इलाके मच में आज पिछली रात को एक दहशतगर्दी की वारदात हुई है बहुत बड़ी। एक थाने पे दहशतगर्दों ने हमला कर दिया और बिजली बंद करके पूरे इलाके की, पूरे शहर की, तो वो अटैक उन्होंने किया। बड़ा कोई खौफनाक अटैक है। अब तक जो उसमें डेथ टोल आ रहा है वो मेरे ख्याल में कम है, शो किया जा रहा है, हालांकि वो वारदात बड़ी है। तो उसकी जो इंटेंसिटी है उसका पता शायद अगले कुछ घंटों में लग सकेगा। दूसरा, सिबी में आज पीटीआई की रैली चल रही थी, तो उस पे एक बम धमाका हुआ है डिवाइस का। तो उसमें पहले तो इतला आई थी कि 6 लोग जाम बहक हुए हैं, लेकिन बाद में कंफर्म हुआ कि नहीं, 3 लोग उसमें जाम बहक हो गए हैं और खासे जख्मी भी हैं। तो ये दो वाकयात बलूचिस्तान में ही हुए हैं, और ये दोनों बलोच एरियाज में हैं, मच और यानी कि बलूचिस्तान में भी आपको पता डिवाइड है, एक पश्तून और एक बलोच एरिया। तो दोनों ये बलोच एरियाज में ये वाकयात हुए हैं। तो इसको लिंक किया जा रहा है, बल्कि हमारी गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उन्होंने तो मच्छ के वाक़े को रा से लिंक कर दिया है। और उनका कहना है कि इंडियन खुफिया एजेंसी ने ये वारदात करवाई है, क्योंकि उसके सबूत के तौर पे वो कुछ चीज़ें सामने लाए हैं, कि जैसे इंडियन सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो उस वक्त इतला दे रहे थे उस हमले की जब शायद वो शुरू ही हुआ था, और पाकिस्तानी मीडिया को और पूरी तरह से गवर्नमेंट के अदारों को भी उसके बारे में पूरी आगाही नहीं थी, लेकिन वो अकाउंट्स जो हैं वो भरपूर खबर दे रहे थे। तो और भी उनके पास लीड्स होंगी, तो उस पे उन्होंने ये दावा किया है कि ये कार्रवाई रा की है, भारतीय खुफिया एजेंसी की। तो मियां साहब इसका या इलेक्शन पे कोई असर पड़ने का इम्कान? मेरा नहीं ख्याल कि इस वाक़े से कोई इलेक्शन पे को होगा, लेकिन बहरहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। कहीं भी कोई वाक़या जो है वो इलेक्शन को डी रियल करने में कोई वाक़या लीड ले जा सकता है। अल्लाह ना करे ये कि ऐसा हो, क्योंकि ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है। अगर देखें एक रैली पे हुआ है, तो किसी और रैली पे ना हो जाए। तो अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है कि फिर कुछ हो सकता है। जी जी। इसके साथ ही हम अब अपने नाज़रीन से इजाज़त लेते हैं। बहरहाल एक चीज़ जो इंटेलिजेंस इदारों ने की है वो ये कि उन्होंने तकरीबन 50% जो पोलिंग स्टेशन हैं उनको सेंसिटिव डिक्लेयर किया है। और इस हवाले से हम दुआ करें कि अल्लाह ताला ये इलेक्शन खैरियत से हों, पाकिस्तान के लिए मामला बेहतर हो जाए। इसके साथ ही इजाज़त से, अल्लाह हाफिज़।